So now we are clear with the fact that yes, we definitely need to be liked if we want to sell successfully every time. अब सवाल यह है कि कैसे आप एक लाइकेबल पर्सनालिटी में अपने आप को बदल सकते हैं। एक बात तो अच्छे से समझ लीजिए मेरे दोस्त, ये जो सेल्स प्रिंसिपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सदियों से चला आ रहा है और हमेशा चलेगा। इस प्रिंसिपल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सेल्स प्रिंसिपल है, जो दिखता है वो बिकता है। चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई सर्विस बेच रहे हो या कोई स्किल सेल कर रहे हो, जो दिखता है वो बिकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके अंदर सेल्स करने का पैशन जरूरी है। कुछ कहते हैं कि आपको आपके प्रोडक्ट का नॉलेज पूरी तरह होना जरूरी है सेल्स करने के लिए। कुछ कहते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होना चाहिए, यह बात बहुत जरूरी है। तो आखिर इन सब में से सबसे जरूरी क्या है? कभी आपने किसी से सुना है दैट यू ईट विद योर आईज फर्स्ट? आप पहले अपनी आंखों से अपने खाने को खाते हैं। इसका क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है कि जब आपके सामने कुछ खाने का परोसा जाता है और वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड होता है, प्लेट में सजा कर रखी हुई सब्जियां, एक बेहतरीन दिखने वाला केक, एक शानदार कांच के ग्लास में सर्व की हुई लस्सी जिसके ऊपर रोज की पेटल्स पड़ी हो, तो इन सब चीजों को खाने से पहले ही आपके मुंह में पानी आने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन चीजों को बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट की चेन्स कितना पैसा खर्च कर देते हैं अपने फूड के प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए। आपने कभी नोटिस किया है, ज्यादातर कैफे जो कॉफी सर्व करते हैं, आप जब उनके कैपेचिनो ऑर्डर करते हैं तो वो आपको कॉफी के ऊपर हार्ट शेप बना कर देते हैं। आपको क्या लगता है, उससे आपकी ऑर्डर की हुई कॉफी का टेस्ट में कोई अंतर आ जाता है? बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त। पर ऐसा करने से आपकी कॉफी का प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाता है। उस कॉफी के कप की परसीव्ड वैल्यू आपके माइंड में इंक्रीज हो जाती है और वो कॉफी और भी ज्यादा डिजायरेबल हो जाती है आपके लिए। कहने का मतलब है, जो दिखता है वो बिकता है। और इसके बाद यह भी जरूरी है कि उस फूड का, उस कॉफी का टेस्ट भी बेहतरीन हो, ताकि वो उसके प्रेजेंटेशन को जस्टिफाई कर सके और आप बार बार उस रेस्टोरेंट पे जाएं उस फूड को, उस कॉफी को टेस्ट करने के लिए। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। डायमंड अपने आप में एक बहुत वैल्यूएबल स्टोन होता है, पर जब डायमंड की माइनिंग करी जाती है, क्या तब भी उसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कि एक डायमंड ज्वेलरी साइट की होती है? नहीं। डायमंड्स को पहले तराशा जाता है। डायमंड्स को जितना तराशेंगे उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि डायमंड वैल्यूएबल तो पहले दिन से है, पर जब तक वो प्रेजेंटेबल नहीं हुआ तब तक वो किसी काम का नहीं था, उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई। द फर्स्ट स्टेप इज बीइंग प्रेजेंटेबल एंड द सेकंड स्टेप इज बीइंग वैल्यूएबल। अगर आप अच्छा दिखेंगे तो आप अच्छा बिकेंगे। अगर मैं आपकी ही बात करूं तो आई एम श्योर यू कैन जज एनीवन विद इन फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ लुकिंग एट देम थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। कम्युनिकेशन बिगिंस बिफोर यू ओपन योर माउथ। आपके बात करने से पहले जो बात कर जाता है वो है आपकी बॉडी, आपका शरीर। और जिस तरह से आपकी ये बॉडी बिहेव करती है उसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। अगर हम ये सीख लें कि कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने हैंड और बॉडी जेस्चर्स, अपने फेस एक्सप्रेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं, तो हम एक बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर के ऊपर। बॉडी लैंग्वेज के अलावा और ऐसी कई चीजें हैं जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि आपका हेयर स्टाइल, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके शूज, आपकी क्लोथिंग, आपका बॉडी ओडर, आप किस तरह से हैंडशेक कर रहे हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट करने में। आप कभी किसी स्टोर में शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहां पर आपको शॉपकीपर हंसते मुस्कुराते हुए वेलकम करता है, वेलकम टू माय स्टोर, और पूरी एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ एक हैंडशेक करता है और आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। तो अपने ही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती हैं, और सडनली आप और भी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उस शॉपकीपर की बात को सुनने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक अच्छी स्माइल, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ आप बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं और किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो आप अपने आप में मैसिव इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं
अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे किया जाएगा ये सब, कैसे मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी करूंगा, कैसे मैं अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस लाऊंगा, कैसे मैं स्माइल करते हुए अपने कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन करूंगा। तो मैं आपको 2 सॉलिड टेक्निक्स बताता हूं जिससे कि आप इजीली ये कॉन्फिडेंस अचीव कर पाएंगे और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा कॉन्फिडेंट कर पाएंगे। द फर्स्ट वे इज टू विजुअलाइज योर सक्सेस इवन बिफोर यू मीट योर कस्टमर। फिर से सुनिए, विजुअलाइज योर सक्सेस इवन बिफोर यू मीट योर कस्टमर। आपके कस्टमर से मिलने से पहले ही अपने आप को जीतता हुआ सोचिए। विजुअलाइज करिए कि आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल सेल कर चुके हैं। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 3 बुक्स जरूर पढ़िएगा। ये तीनों बुक्स आपको यह समझने में हेल्प करेंगी कि कैसे आप विजुअलाइजेशन की पावर से अपनी लाइफ बदल सकते हैं। पहली बुक का नाम है द सीक्रेट, दूसरी बुक का नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और तीसरी बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये तीनों बुक्स बहुत क्लियरली इस बात को एक्सप्लेन करती हैं कि आप अपने आप को जैसा भी विजुअलाइज करते हैं वैसा आप असली में पाने लगते हैं। अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल, फिट, रिच इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने ही आपको उस डायरेक्शन में बढ़ने के रास्ते दिखाने लगेगा, आपको मोटिवेट करने लगेगा। और याद रखिएगा, इसका अपोजिट भी बिल्कुल सही है। अगर आप अपने आप को एक लूजर के तौर पर विजुअलाइज करेंगे तो आपको लूजर बना देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। सो विजुअलाइज योर सक्सेस बिफोर यू सेल योर प्रोडक्ट्स टू योर टारगेट कस्टमर। सेकेंड टेक्निक है अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने की, वो भी विजुअलाइजेशन से ही रिलेटेड है। नाउ यू हैव टू विजुअलाइज दैट योर कस्टमर इज हैप्पी टू बाय योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विसेज। आपको विजुअलाइज करना होगा कि आपका कस्टमर बहुत खुश है आपके साथ बिजनेस करने के बाद। जब आप स्ट्रांगली इन दोनों बातों को विजुअलाइज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में अपने ही आप बहुत इंप्रूवमेंट आ गया है, आप कॉन्फिडेंट हो गए और आप बेहतर तरीके से हैंडशेक करेंगे। आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने कस्टमर से आई कांटेक्ट बना पाएंगे। आप ज्यादा ओपन माइंडेड होकर आपके कस्टमर की बात को सुनकर और समझकर उसको सॉल्यूशंस दे पाएंगे, अपने जेस्चर्स को इंप्रूव कर पाएंगे। सो विजुअलाइज योर सक्सेस इवन बिफोर यू अचीव इट। एक और बात, अगर हो सके तो अपने कस्टमर से मिलने से पहले ही उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लीजिए, जान लीजिए अपने कस्टमर के बारे में, उसका नाम जानिए। पीपल लव इट व्हेन यू यूज देयर नेम टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। और अगर आपका कस्टमर बिल्कुल ही नया है आपके लिए तो फर्स्ट कन्वर्सेशन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त ही उनका नाम भी जान लीजिए और फिर याद रखिए उस नाम को अपने दिमाग में और यूज करिए उनके नाम को कन्वर्सेशन के दौरान या अपने फॉलोअप्स के दौरान। 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जब आप आपके कस्टमर का नाम याद रखते हैं और कन्वर्सेशन या फॉलोअप्स में उनके नाम को यूज करते रहते हैं। पहला तो यह होता है कि कस्टमर को इंपॉर्टेंट फील होता है, उसको अच्छा लगता है कि आपको उसका नाम याद है। इससे कस्टमर रिलेशनशिप बनाना और भी आसान हो जाता है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज यह होती है कि जब आप कन्वर्सेशन के दौरान कस्टमर का नाम बार बार लेते हैं तो आप उसका अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। वो कस्टमर कन्वर्सेशन में एंगेज्ड रहता है, उसका ध्यान नहीं भटकता, उसका इंटरेस्ट नहीं लूज हो पाता। सो रिमेंबर योर कस्टमर्स नेम एंड यूज इट wherever necessary. Now, if you want to build a long-lasting sales relationship with your customer, you have to make them feel important. अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल सेल्स रिलेशनशिप बनाना है आपके कस्टमर के साथ तो यह बहुत जरूरी है कि आपका कस्टमर इंपॉर्टेंट फील करे। So this brings us to our next section. How do you make your customer feel important? How do you make someone feel important? कैसे आप किसी को महसूस कराएंगे कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, he is valuable to you? Let's learn in the next section.